हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फर्स्ट दोस्तों, इनवॉइस ट्रायल पोर्टल इनेबल कर दिया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका पैन पेज टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ है, क्योंकि 500 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए ऑलरेडी 1 अक्टूबर से ही एप्लीकेबल हो चुका है। अभी ट्रायल बेसिस पर इनेबल किया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका पैन पेज टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। साथ ही आपको याद दिला दूँ, जो ई इनवॉइसिंग के अंदर आपको रिलीफ दिया गया था कि जो अक्टूबर महीने के लिए ही आपको रिलीफ दिया गया था कि आप जो IRN है वो विदिन 30 डेज़ ऑब्टेन कर सकते हैं, वो रिलीफ आपका 1 नवंबर को समाप्त हो चुका है। तो ये चीज़ें आई होप आपको ध्यान है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। कल आपके साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी जहाँ पे आपको बताया था कि GSTR 3B के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है। क्या वो अपडेट था, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ दोस्तों। इंटरेस्ट से रिलेटेड वो अपडेट था कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स की पेमेंट लेट करते हैं, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होता है। जी हाँ, मैंडेटरीली आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ये इंटरेस्ट जो है पोर्टल आपका ऑटो कैलकुलेट नहीं करता है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करके और जो है पे करना होता है, मैनुअली आपको फिल करना होता है। अब वहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही थी, जो IGST था उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। CGST और SGST में क्या था, मान लीजिए आपका CGST और SGST का इंटरेस्ट अगर डिफरेंट है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी उस डाटा को फीड करने में। अगर आप 1000 रुपये CGST का इंटरेस्ट डालते थे तो ऑटोमेटिकली 1000 रुपये वो SGST के अंदर भी शो हो जाता था, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि मान लीजिए आपका ITC पड़ा है CGST का या SGST का, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट में डिफरेंस आ सकता है। ITC एडजस्ट होने के बाद जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर दी गई है। अब आपको मैनुअली ही CGST और SGST आप वहाँ पे डाल सकते हैं, पेमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और ये पेमेंट आपके लिए करना ज़रूरी होता है। आप नोटिस की वेट मत कीजिएगा, कल भी मैंने रिपीट किया था। चलिए अब बात कर रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट अपडेट की। तो मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। काफ़ी क्वेरीज थी, कन्फ्यूजन्स थी इस चीज़ को लेकर के कि चलिए नोटिफिकेशन भी आ गई है, प्रेस रिलीज़ के थ्रू भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका नेट कैश बेसिस पर निकाला जाएगा और रेट्रोस्पेक्टिवली ये एप्लीकेबल होगा जुलाई 2017 से। फिर भी जिन लोगों के पास ऑलरेडी नोटिस आ चुके थे वो भी उनके साथ परेशानियां बनी हुई थी, कंफ्यूज थे। अब ये हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि ये अमेंडमेंट जो है रेट्रोस्पेक्टिवली ऑलरेडी आ चुकी है और आपका जो इंटरेस्ट है वो नेट कैश बेसिस पर ही अब कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अंदर जो पहले नोटिस आ गया था उसको यहाँ पे रद्द किया गया और डायरेक्शन दी गई कि आप जो है दोबारा से नोटिस इशू कीजिए, फ्रेश डिमांड रेज कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन डिलेड रेमिटेंस ऑफ टैक्स बाय कैश। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस जो है दे करके अपना नोटिस ठीक करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, TCS को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि TCS जो आपको पेमेंट करनी है, TCS ऑन सेल की जो पेमेंट है, GST के अंदर जो नया सेक्शन लाया गया है जहाँ पे भी आपको TCS कलेक्ट करना होगा बायर से, तो वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन आ रही है कोड को लेकर के। तो अभी पोर्टल पर जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अपडेशन चल रही है, जल्दी ही जो है आपको ये अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो ये एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि अभी अपडेशन चल रही है, अपडेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है GST टेक ट्विटर अकाउंट पर आप देखेंगे तो आपके कंप्लीट गाइड जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। GST में जो भी पॉसिबल आपकी एरर्स रहती हैं, साथ ही उनके क्या सोल्यूशन होंगे, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। ये लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जिस तरह की भी एरर्स आपको पॉसिबली दिखती हैं उनके सोल्यूशंस आपको दिए गए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपकी फाइलिंग में किसी प्रकार की कोई भी एरर आ जाती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई एरर आ जाती है, तो उनके सोल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिवाइज्ड या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी आपकी पेंडिंग है, तो फर्दर डेट जो एक्सटेंड की गई है वो है 30 नवंबर 2020। इसके बाद इस डेट एक्सटेंशन की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो आपको फाइल कर लेनी है 30 नवंबर 2020 तक। अब हम कुछ बात करते हैं GSTR 9 की।
जी हाँ, GSTR 9 में भी कुछ क्लैरिफिकेशन है जो भी पेंडिंग है। GSTR 9, 9C और 9A फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 किसके लिए मैंडेटरी हैं, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये वीडियोस मैं कई बार अपलोड कर चुकी हूँ। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए GSTR 9C को ऑप्शनल रखा गया है। सेम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी कर दिया गया है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको GSTR 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी, तो 18-19 और 19-20 दोनों के लिए ही ये चीज़ लागू कर दी गई है। उसी के साथ जो आपको 2 करोड़ का जो रिलीफ दिया गया था ना, कि अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो फाइनेंशियल ईयर्स 17-18 और 18-19 की GSTR 9 आपको फाइल नहीं करनी है। सेम आपको रिलीफ दे दिया गया है 19-20 के लिए भी। तो ये चीज़ें आपके साथ जो है मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल कुछ क्वेरीज बनी हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जो GSTR 9 में फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जिन चीज़ों को, जिन फील्ड्स को ऑप्शनल रखा गया था, सेम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी वो ऑप्शनल रखी गई हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की GSTR 9, 9C, 9A, 9A को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो 9A तीनों की डेट ही 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड की गई है। तो आप फाइल कर लीजिएगा 31 दिसंबर 2020 तक। लास्ट डेट की मिनट मत कीजिएगा, लास्ट डेट तक अगर आप वेट करते रहते हैं तो फिर काफ़ी सारी रिटर्न्स आपकी पेंडिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारी ITR है ना जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, अगर आप नॉन ऑडिटेबल एसएससी हैं तो आपके लिए 31 दिसंबर की डेट रखी गई है। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट भी 31 दिसंबर रखी गई है। तो काफ़ी सारी डेट्स हैं, फिर वो आ जाएंगी 31 दिसंबर पर, तो टाइम से पहले ही आप फाइल कर लीजिएगा।